हेलो दोस्तों, वाईफाई श्रीराम में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे और कंप्यूटर का एक नया टॉपिक आज हम लेंगे। कल मैंने आपको मेमोरी के बारे में बताया था, आज एक नया टॉपिक है और ये नया टॉपिक का नाम है आपका सॉफ्टवेयर। और इस सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं, देखिएगा ये टॉपिक भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होती है उन एग्जाम के अंदर वेटेज वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक है। यहाँ से बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सॉफ्टवेयर से, तो एक एक करके उन क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे कि इस टॉपिक से कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए एक चीज मैं आपको एक क्लियर कर दूं यहीं पे कि कंप्यूटर के जितने भी सिलेबस होते हैं उन सिलेबस के अंदर ये जो टॉपिक होता है ये बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक होता है। कंप्यूटर में जितने भी टॉपिक है उनमें सबसे टेक्निकल टॉपिक ये होता है और ये इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आएंगी जो अभी मैं आपको बताऊंगा, तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। और कुछ शब्द भी ऐसे आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा और कोई चीज समझ में नहीं आए तो उसको आप दोबारा से क्लियर कर लीजिएगा। तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो देखिएगा व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, इसकी परिभाषा से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी प्रोग्राम और निर्देशों के समूह को क्या बोलते हैं, हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा भी जा चुका है कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्राम और जो निर्देश होते हैं उनका जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, ये तो हुई उसकी परिभाषा। अब हम बात करें कि कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन से होते हैं। देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो दो ही भागों से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। अभी हम बात करेंगे कंप्यूटर के अंदर ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो सॉफ्टवेयर होती है उनकी कैटेगरी बनाई होती है और वो कैटेगरी बेसिकली आपकी 3 टाइप की कैटेगरी होती है, जिसके अंदर जो पहला टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको क्या बोलते हैं, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या होता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। दूसरी जो कैटेगरी बनाई होती है उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वहां से एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे वो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही रखा गया जाता है मोस्ट ऑफ, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से उसकी तीसरी कैटेगरी और बनाई होती है जिसको बोलते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली 3 कैटेगरी होती है सॉफ्टवेयर की और इन तीनों कैटेगरी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इनके बारे में एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बात। तो देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात करें तो एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही पूछे जाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही इतने क्वेश्चन क्यों आते हैं, जैसे 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूछे जाते हैं। अब ऐसा इसके अंदर क्या है जो इससे इतने क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिएगा ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कौन से हैं कंप्यूटर के अंदर, तो इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल करने का काम करते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम में से कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज भी करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैटेगरी में बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर आते हैं उनके अंदर जो पहला जो सॉफ्टवेयर होता है उसका नाम होता है ओएस। इसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, और इसके बारे में आपको एक चीज क्लियर मैं यहीं पे कर देता हूं क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये कंप्यूटर का सबसे क्रूशियल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये है तो कंप्यूटर है, ये नहीं तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अब ऐसा ये क्या कार्य करता है जिसकी वजह से इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे मैं बता दूं आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आपका पहला आता है ओएस आता है, इसी के अंदर एक दूसरा सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर
जिसके बारे में आपके ये कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर है, जहाँ पे लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो लैंग्वेज, जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज होती है वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ हम क्लियर करेंगे। तो ये बेसिकली दो आपके जो पार्ट होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो बात करते हैं हम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, सॉफ्टवेयर के टॉपिक में जहां सॉफ्टवेयर का टॉपिक होता है वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इससे कोई क्वेश्चन ना आए ये कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ये है तो कंप्यूटर है, अदरवाइज कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता है, ऐसा क्या कार्य करता है जो इतना इंपॉर्टेंट होता है? तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर के अंदर लगभग सारे काम इसी के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। अब क्या कार्य किए जाते हैं तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीधी सिंपल परिभाषा है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और जो हार्डवेयर होता है उस हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरमीडिएट, एक मध्यस्थता का काम करता है। कैसे करता है कि यूजर होता है, उस यूजर को कोई भी हार्डवेयर चाहिए होता है, यूज करना होता है, तो वो डायरेक्टली उस हार्डवेयर को यूज नहीं कर सकता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेसिंग से उसको यूज कर पाएगा। क्योंकि यूजर का काम क्या होता है, कंप्यूटर को निर्देश देना होता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होता है, बस इतना काम होता है। उस इंस्ट्रक्शंस को यूजर हार्डवेयर, उस पर्टिकुलर हार्डवेयर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको मैं, जैसे मान लीजिएगा कि एक यूजर है, उसको चाहिए एक प्रिंटर यूज करना है, प्रिंटर यूज करना है। तो यूजर का काम क्या होता है, यूजर को मान लीजिए कोई प्रिंट आउट चाहिए, तो प्रिंट आउट चाहिए तो यूजर क्या करता है, यूजर उस कंप्यूटर को प्रिंट कमांड देता है, कंट्रोल पी दबा के या फाइल मेन्यू से प्रिंट कमांड चूज करके। यूजर का काम इतना ही होता है, लेकिन उस प्रिंट कमांड को उस प्रिंटर तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूजर और जो हार्डवेयर होता है, अब प्रिंटर हार्डवेयर में सारे हार्डवेयर, प्रिंटर आपका, स्कैनर आपके, कीबोर्ड, माउस लगभग सारे आते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरमीडिएट का, जो मध्यस्थता का काम करता है, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये तो उसकी हुई परिभाषा। अब हम बात करें तो देखिए, ये जो परिभाषा है यही इसका एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मध्यस्थता का काम करता है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। इसके अलावा भी और भी इसके बहुत से कार्य होते हैं। देखिए, मैंने बताया इसकी लगभग सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है, लेकिन वे कुछ इंपॉर्टेंट कार्य होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनके बारे में बताऊंगा आपको मैं, क्योंकि वो एग्जाम में यूक्यू पूछे जाते हैं और वो कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला कार्य तो इसका ये हुआ कि यूजर और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरमीडिएट का काम करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना। यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, ये इसका कार्य होता है। अब यूजर इंटरफेस क्या होता है तो इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले इसके कुछ कार्य वो लिख देता हूं। देखिए, वन बाय वन करके कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करवाना, इसका एक कार्य होता है डिवाइस मैनेजमेंट, एक इसका कार्य होता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, एक इसका कार्य होता है, एक आपने नाम सुना होगा मल्टी प्रोग्रामिंग, एक कार्य सुना होगा मल्टी प्रोसेसिंग, एक आपने सुना होगा सिक्योरिटी। ठीक है,
इनके अलावा भी बात करें तो इनके अलावा और भी बहुत सारे कार्य होता है। एक कार्य होता है आपका फाइल मैनिपुलेशन। फाइल मैनिपुलेशन के अंदर जो आपका फाइल क्रिएशन होता है, फाइल क्रिएशन, डिलीशन, रीनेम आदि जो कार्य होते हैं वो सारे इसके द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें तो आपकी और भी बहुत सारे कार्य होते हैं जिसके अंदर आपका एक कार्य होता है जिसे बोलते हैं हम सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू की जो शेड्यूलिंग होती है, ये कौन सी टास्क किस वक्त होनी चाहिए, कितने टाइम रहनी चाहिए, ये भी शेड्यूलिंग भी यही करता है। इसके साथ आगे और बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट कार्य होता है, इसको बोलते हैं हम बूटिंग। बूटिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में काफी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस बूटिंग के बारे में। बूटिंग को भी ये हैंडल करता है और भी बहुत सारे कार्य करता है, लेकिन ये जो मैंने आपके सामने जो लिखे हैं सारे के सारे मोस्ट बड़े ही काम के कार्य होता है, बड़ी इनसे एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है और आपको 4 ऑप्शन मिले, तो उनमें लगभग चांसेस ये होता है कि वो एक ऑप्शन आपको ऑल ऑफ द अबव मिलता है। तो देखिए, ऑल ऑफ द अबव तो जाहिर सी बात है लगभग सारे काम हैंडल ये करता है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाता है। मोस्ट ऑफ जितने एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है वो इस तरीके से पूछा गया है, क्योंकि एक चीज मैंने ये बता दी आपको, लगभग सारे काम ये हैंडल करता है। ये है तो कंप्यूटर है, ये नहीं तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कार्य यही हैंडल करता है। तो इस क्वेश्चन का ऐसा आ जाए तो आप इसको आसानी से इसको सॉल्यूशन कर सकते हो कि लगभग सारे के सारे काम को हैंडल करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब आगे हम बात करें तो ये कार्य कौन से होते हैं उनके बारे में हम बात कर ले। तो उनके बारे में हम बात करते तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको बूटिंग के बारे में। देखिए, बूटिंग के बारे में हम बात करें तो देखिए, बूटिंग से एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द बूटिंग, बूटिंग क्या होती है। तो देखिए, बूटिंग के बारे में हम बात करें तो बूटिंग के बारे में आप जानते भी होंगे कि जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट की जो इनिशियली जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बूटिंग बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम, बूटिंग बोलते हैं। अब ये जो बूटिंग होती है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रोसेस होती है, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि उस जो प्रोसेस के अंदर जो कार्य किए जाते हैं वो कार्य कौन से होते हैं, जैसे कौन सी प्रोसेसिंग होती है जिससे आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, उसके बारे में बता रहा हूं। तो देखिएगा कि ये जो बूटिंग होती है, इस बूटिंग के अंदर बेसिकली 2-3 चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके अंदर आपका एक तो होता है आपका ओएस, इसका तो होना ही है, इसके बगैर तो कुछ काम होगा नहीं। दूसरी बात की जाए तो एक होता है आपका HDD, HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। एक होता है आपका रोम, रोम का भी होना जरूरी होता है, और एक होती है आपकी रैम, ठीक है। देखिएगा कि ये इन चीजों का इन्वॉल्वमेंट होता है आपकी बूटिंग की प्रक्रिया के अंदर। एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिएगा कि जैसे आप कंप्यूटर पे कार्य करते हो, तो कंप्यूटर पे आप कार्य करते हो तो जितने प्रोग्राम होते हैं वो आपकी रिसेंटली जो प्रोसेसिंग आपके कर रहे हो उस कार्य पे, अब वो प्रोसेसिंग जो कार्य होते हैं वो कौन सी मेमोरी में चल रहे होते हैं। तो ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी, वो आपके चल रहे होते हैं रैम में चल रहे होते हैं। तो देखिएगा कि आपके जो डेटा होते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो हार्ड डिस्क होती है आपकी, फ्लॉपी जो ये सारी होती है, इनसे डेटा आपके जाते हैं रैम में, यानी जो करंटली जो रनिंग जो प्रोग्राम होते हैं वो आपके रैम में चल रहे होते हैं कंप्यूटर जब स्टार्ट रहता है। जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं, शट डाउन करते हैं, तो प्रोग्राम रैम से निकल के हार्ड डिस्क में चला जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी जब कंप्यूटर बंद होगा तो वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ही होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, आपने बटन दबाया स्टार्ट का, तो बूटिंग की प्रक्रिया होती है। और बूटिंग की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो बूटिंग की प्रक्रिया में जो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का नाम होता है, देखिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है पोस्ट। और एग्जाम में कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है इस पोस्ट की। तो पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
पोस्ट को क्या बोलते हैं हम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना जाता है। होता क्या है तो देखिएगा, जैसे ही हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो पोस्ट प्रक्रिया होती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस प्रक्रिया के अंदर चेक किया जाता है कि कंप्यूटर के जितनी भी पेरिफेरल, देखिएगा एक शब्द मैंने यूज किया, पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब क्या होता है, बाह्य उपकरण। कंप्यूटर के जितने भी बाह्य उपकरण होते हैं, आपके कीबोर्ड, आपका माउस, आपके लाइट पेन, जॉयस्टिक, ये जो आपके डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइस को चेक किया जाता है कि वो प्रॉपर्ली कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं है। तो इस पोस्ट प्रक्रिया के अंदर कंप्यूटर के अंदर जितने भी बाह्य डिवाइस होते हैं उनको चेक किया जाता है वो प्रॉपर्ली कंप्यूटर से कनेक्टेड है या नहीं है। ये चेकिंग होती है पहली बूटिंग की प्रक्रिया के अंदर। जैसे ही बूटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, सॉरी पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, पोस्ट के बाद में देखिए क्या होता है कि आपकी हार्ड डिस्क के जो अभी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखा होता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में रखा होता है तो देखिएगा जैसे पोस्ट की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो एक मैंने नाम लिखा रोम। रोम के बारे में मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया था कि रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। एक है स्थायी मेमोरी होती है, इसमें प्रोग्राम पहले से फीड किए होते हैं और प्रोग्राम फीड किए होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि रोम में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं उन प्रोग्राम को क्या बोलते हैं, उनको हम फर्मवेयर बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ये जो फर्मवेयर होते हैं इनको बोलते हैं बूटस्ट्रैप लोडर। बूटस्ट्रैप लोडर क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं जो बूटिंग की प्रक्रिया को स्टार्टअप करने का काम करते हैं, स्टार्ट करने का काम करते हैं, वो आपके प्रोग्राम होते हैं। ये प्रोग्राम क्या करते हैं कि आपके हार्ड डिस्क के अंदर जाके चेक करते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा गया है। जैसे ही उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है तो उसको बोलता है भैया आप जाके रैम में लोड हो जाइए। और ये जैसे रैम में लोड होगा तो आपने देखा है कंप्यूटर को जो हम स्टार्ट करते हैं तो एक प्रोसेसिंग होती रहती है स्टार्टिंग जैसी प्रक्रिया। वो एक्चुअल में उस प्रोसेसिंग के पीछे यही होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्ड डिस्क से निकलकर इस रैम में लोड होता है। और जैसे ही आपकी ये रैम में पूरी तरह वो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो आपके सामने जो स्क्रीन खुलती है उस स्क्रीन को बोलते हैं हम यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। उस स्क्रीन को क्या बोलते हैं हम, यूजर इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैंने आपको बूटिंग की प्रक्रिया बताई, ये इतनी बड़ी रामायण कहानी थी। अब देखिएगा ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जब कैसा क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि देखिए बूटिंग की प्रक्रिया जो मैंने आपको इतना बताया आपको ये नहीं पूछा जाता। एक्चुअल बूटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, एक्चुअल बूटिंग की प्रक्रिया होती है कि हार्ड डिस्क से रैम का हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम बूटिंग बोलते हैं। यानी हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क से रैम में लोड होने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहा जाता है। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें और बता दूं, देखिएगा कि जो बूटिंग होती है वो बूटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कोल्ड बूट और एक होती है वार्म बूट। तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग होती है। एग्जाम में कई बार सीधा क्वेश्चन आता है कि कोल्ड बूटिंग क्या होती है और वार्म बूटिंग क्या होती है, तो दोनों के बारे में बता दूं। कोल्ड बूटिंग क्या होती है, कोल्ड बूटिंग जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली जो शुरुआत में जब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जो कंप्यूटर स्टार्ट करने की जो बूटिंग की प्रक्रिया होती है उसे कोल्ड बूटिंग कहते हैं। और वार्म बूटिंग क्या होती है, तो देखिए कंप्यूटर को जैसे हम रिस्टार्ट करते हैं तो रिस्टार्ट करने पे जो प्रक्रिया होती है बूटिंग की उसे क्या बोलते हैं, वार्म बूटिंग कहते हैं। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे कि कोल्ड और वार्म बूटिंग पता कर लिया। कंप्यूटर को इनिशियली स्टार्ट करते हैं वो कोल्ड बूटिंग होती है, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं वो वार्म बूटिंग होती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है, ये पूछ लेता है कि जो रीस्टार्ट होता है उस रीस्टार्ट की आपसे शॉर्टकट की पूछ लेता है। कई बार ये रीस्टार्ट से काफी दफा है। देखिए ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार से आते हैं कि एक शॉर्टकट की होती है Alt प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। एक्चुअल के अंदर ये रिस्टार्ट ही नहीं, आपका शटडाउन भी करती है। आपका जैसे टास्क मैनेजर में जाने के लिए यूज की जाती है, टास्क मैनेजर में आपको रिस्टार्ट का, आपको शटडाउन का ये ऑप्शन मिल जाता है। तो कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की होती है वो आपकी Alt कंट्रोल डिलीट होती है। वैसे एक्चुअल में एक टास्क मैनेजर को खोलने का काम करते हैं जहां पे शटडाउन भी कर सकते हो और रिस्टार्ट भी आप कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना है कि ये आपकी रिस्टार्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। ठीक है, तो ये आपकी बूटिंग की प्रक्रिया होती है। तो बूटिंग के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए बूटिंग के अंदर जो भी आपके सामने स्क्रीन खुलती है उसे यूजर इंटरफेस हम बोलते हैं। तो ये आपकी बूटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट यहाँ पे होती है। और ये जो आपके सामने जो मैंने लिखा है ये आपके सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कार्य हैं, इन कार्य के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।